नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एजुकेशन पॉइंट 1989 पर। आज हम कक्षा 12 की इतिहास विषय की पहला चैप्टर हड़प्पा सभ्यता, जिसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? आपके ऑप्शन हैं 1924 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1840 ईस्वी में और 1876 ईस्वी में, जिसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1921 ईस्वी में। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का पता सबसे पहले किसने लगाया था? हड़प्पा सभ्यता का पता सबसे पहले किसने लगाया था? पहला ऑप्शन है मैक्स मूलर ने, दूसरा ऑप्शन है रमेश चंद्र मजूमदार ने, तीसरा ऑप्शन है राय बहादुर दयाराम शाहिनी ने और चौथा ऑप्शन है अर्नेस्ट मैके ने। इसका सही आंसर हो जाएगा राय बहादुर दयाराम शाहिनी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले पता राय बहादुर दयाराम शाहिनी ने लगाया था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा नामक पूरा स्थल का उत्खनन सबसे पहले किसने कराया था? इसमें ऑप्शन है आपके राय बहादुर दयाराम शाहिनी, दूसरा राखाल दास बनर्जी, तीसरा अर्नेस्ट मैके और चौथा जॉर्ज डेल्स। इसमें हो जाएगा पूरा स्थल का उत्खनन सबसे पहले राय बहादुर दयाराम शाहिनी ने करवाया था। राय बहादुर दयाराम शाहिनी ने पहली बार हड़प्पा के 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई करवाई थी। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मोहनजोदड़ो का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था? जिसके ऑप्शन हैं कनिंघम ने, राखालदास बनर्जी ने, दयाराम शाहिनी ने, हेमचंद्र राय ने। तो मोहनजोदड़ो का सर्वप्रथम पता राखालदास बनर्जी ने लगाया था। किसने लगाया था? राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो। इसकी स्थिति सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है कनिंघम, जॉन मार्शल, REM व्हीलर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन मार्शल। हड़प्पा सभ्यता की खोज के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल थे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? ये है कनिंघम। प्रथम डायरेक्टर जनरल कनिंघम थे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता का विशाल प्रसिद्ध स्नानागार स्थल कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है हड़प्पा में, लोथल में, मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में। हड़प्पा पहला खोजा गया स्थल था, लोथल में गोदीवाड़ा मिला है, मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार हमें मिलता है, कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के अवशेष प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से हमें सभी ऑप्शनों पर गौर करना है, जिससे कि और सारे क्वेश्चन हमारे तैयार होते रहें। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा सभ्यता के समय किस पुरा स्थल में बंदरगाह था? अभी जस्ट इससे पहले इस क्वेश्चन पे चर्चा की जा चुकी है, फिर भी देखते हैं। इसके ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा लोथल,
तीसरा मोहनजोदड़ो और चौथा कोटदीजी। इसका सही आंसर हो जाएगा बंदरगाह। कहाँ था? लोथल में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। लोथल कहाँ है? गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे, और ये समुद्र से जुड़ा हुआ था, जो एक गोदीवाड़ा का काम भी करता था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से संभवतः अपरिचित थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से संभवतः अपरिचित थे? ऑप्शन है गाय, बैल, भैंस, अश्व। तो इसमें संभवतः अपरिचित जो थे, ये इसके ऑप्शन हो जाएगा आपका अश्व से। हड़प्पा सभ्यता के लोग अश्व से अपरिचित थे, जबकि अन्य सभी का एक ज्ञान उन्हें था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। हड़प्पा सभ्यता के पुरास्थलों से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन नहीं है या अंकित नहीं है? ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है और आगे भी आने की इसकी संभावना है। हाथी का है, बारहसिंघा का है, वृषभ का है, लेकिन अश्व का अंकन नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 3, अश्व का अंकन भारतीय हड़प्पा सभ्यता की मोहरों से हमें प्राप्त नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? अब ये बताना है कि ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ से जुते हुए खेत के मिलते हैं साक्ष्य। पहला ऑप्शन बनावली, दूसरा हड़प्पा, तीसरा कालीबंगा, चौथा मांडा। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिलते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था? इसमें हमें आपको बताना है कि नगरीय था या ग्रामीण था। ये भारत की सबसे प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। उस समय विश्व में और अन्य अनेक सभ्यताएं उसके समकालीन थीं, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। तो इन सभ्यताओं में से बहुत सारी समानताएं भी हैं इनमें। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। हड़प्पाई लोगों की प्रधान देवी कौन थी? हड़प्पाई लोगों की प्रधान देवी कौन थी? काली देवी, मातृ देवी, शिव, या इनमें से कोई नहीं? तो हड़प्पाई लोगों की प्रधान देवी मातृ देवी थी। मातृ देवी की पूजा के हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं, क्योंकि अभी तक जो भी हड़प्पा सभ्यता से मिला है उनकी लिपि हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो कुछ भी कहना एकदम राइट तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी पुरातत्वविदों ने जो खोजा है, जो उससे अनुमान लगाए हैं, उसके आधार पर मातृ देवी ही इसका सही होगा। प्रधान देवी हड़प्पा सभ्यता की मातृ देवी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। हड़प्पाई लोगों की लिपि कौन सी थी? हड़प्पाई लोगों की लिपि क्या थी? भावचित्रात्मक, कीलाकार, या इनमें से कोई नहीं, या दोनों? बढ़िया क्वेश्चन है। हड़प्पाई सभ्यता के लोगों की लिपि क्या थी? तो इनकी लिपि भावचित्रात्मक थी। कौन सी थी? भावचित्रात्मक। इनके अक्षरों का एक ज्ञान या अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। इनके कुछ अंक हैं, चिन्ह हैं, जिनसे हम ये अनुमान लगाते हैं कि इनकी लिपि जो है भावचित्रात्मक थी। अगला क्वेश्चन, अब कीलाकार लिपि। कीलाकार लिपि जानते ही है, मेसोपोटामिया की है, तो ये तो होगा नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। मेसोपोटामिया से प्राप्त अभिलेखों में उल्लिखित मगान नामक व्यापारिक केंद्र की पहचान पुरातत्वविदों ने किससे की है? ऑप्शन आपके हैं ओमान से, हड़प्पा से, मेसोपोटामिया से, या मोहनजोदड़ो से। तो मगान नामक व्यापारिक केंद्र की पहचान ओमान से की गई है। कहाँ से की गई है? ओमान से की गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। हड़प्पाई लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? हड़प्पाई लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था, या व्यापार था, सेवा था, या इनमें से कुछ नहीं था? तो हड़प्पाई लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था।
व्यापार भी था, व्यापार इनका बहुत दूर दूर तक देशों तक फैला हुआ था, लेकिन मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु घाटी सभ्यता में बाट नाप का पैमाना किस पत्थर से निर्मित किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके आ भी सकता है। इसमें ऑप्शन आपके हैं चर्ट, बेसाल्ट, जैस्पर या इनमें से कुछ नहीं। तो जो बाट बनाया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में, वो चर्ट नामक पत्थर से बनाया जाता था। ठीक है ना, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 18, मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है? राजस्थान में, हरियाणा में, सिंध प्रांत पाकिस्तान में या पश्चिमी प्रांत पाकिस्तान में, पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिंध प्रांत। सिंध प्रांत पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो है, जिसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। इसकी यह स्थित है सिंध प्रांत में, सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कालीबंगा। कालीबंगन निम्न में से कहाँ स्थित है? राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में या गुजरात में? कालीबंगन कहाँ स्थित है? कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। ठीक है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, वनावली निम्न में से कहाँ स्थित है? वनावली, वनावली राजस्थान में स्थित है, पंजाब में, हरियाणा में या गुजरात में? तो वनावली कहाँ स्थित है? वनावली हरियाणा में स्थित है। चलिए, आज की सीरीज हमारी यहीं तक थी। नेक्स्ट सीरीज में अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को लेके आएंगे। आप लोग इसको देखिए और अपने कमेंट में बताइएगा कि कैसी सीरीज है। अगर आपको अच्छी लगती है तो आगे भी प्रयास किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।